अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आजकल जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के कमेंट्स देखकर बना रही हूँ। बेसिकली आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर या कराची या दूसरे एरियाज़ में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने किटन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कुछ की कैट प्रेगनेंट्स हैं, कुछ की कैट ने अभी किटन्स दिए हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग बात करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपकी बिल्ली ने इस गर्मी के मौसम में किटन्स दिए हैं तो आप उनकी किस तरीके से केयर कर सकते हैं। चीज़ों का आपने ख्याल रखना है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, इसके ऊपर आज मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ और डिटेल से आप लोग को सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा हो। और वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग को वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस गर्मी के मौसम में अगर आपकी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तो आपने किस तरह का टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करना है। काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या हम उन बच्चों को एसी के अंदर रखें या कूलर के पास रखें या फिर हम उनको सिर्फ पंखे के अंदर ही रखें। आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो आपके अपने रूम का टेम्परेचर हो, ना ही वो ज़्यादा ठंडा हो ना ही वो ज़्यादा गर्म हो। अपने किटन्स को नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रखना है हमेशा। अचानक से अभी न्यू बॉर्न किटन्स हैं, आप उनको एसी में रखेंगे तब भी खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो सकती है, उन्हें सर्दी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में रखेंगे, यानी कि जिस कमरे में आपके धूप आ रही है या फिर जो है बहुत ज़्यादा तपिश आ रही है या गर्मी बहुत ज़्यादा है पंखा चलने के बावजूद भी, तो वहाँ पर भी आपके किटन्स की डेथ हो सकती है। इसके साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप जिस भी रूम में अपने किटन्स को रख रहे हैं वहाँ पे हवा की क्रॉसिंग होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये ना हो कि आपने किसी कोने वाली जगह पे अपने किटन्स को रख दिया हो या उसकी मदर को रख दिया हो, तो ये भी सही नहीं है किटन्स के लिए। उनकी हवा की क्रॉसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे आपके किटन्स ग्रो होते जाएंगे, 15 दिन के होंगे, 20 दिन के होंगे, तो आप उनको एसी वाले रूम में या एयर कूलर वाले रूम में शिफ्ट कर सकते हो। अभी उनकी बॉडी पे इतना ज़्यादा फ़र नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे उनकी बॉडी पे फ़र आते जाएंगे, तो फिर उनको इन सारी चीज़ों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उनको इजीली एसी वाले रूम में शिफ्ट कर सकते हो। बात करते हैं कि इस शदीद गर्मी के मौसम में आपने अपने किटन्स को किस तरह रखना है, यानी कि कहाँ पे रखना है, किसी केज में रखना है, किसी बॉक्स में रखना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोई एक तरीके का केज हो या कोई एक तरीके का घर हो तो आप उसके अंदर अपने किटन को जो है वो रख सकते हैं। आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि जिस भी चीज़ में या जिस भी केज वगैरह में आप अपने किटन को रख रहे हैं वहाँ पे हवा की क्रॉसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे केज वगैरह आते हैं जिसके अंदर जो है आप अपने किटन्स को इजीली रखेंगे तो उसके अंदर हवा भी क्रॉस होती रहेगी और आपके किटन्स हेल्दी भी रहेंगे। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा कार्डबोर्ड वाला बॉक्स हो, आप उसको भी बनाकर रख सकते हैं और अपनी कैट को और किटन्स को वहाँ पे रख सकते हैं। बट ये कि आप उसको ऊपर से बंद मत करिएगा, बस उसकी हवा को आप क्रॉस होने दीजिएगा। अब जैसे कि मैं आप लोग को बार बार ये बात कह रही हूँ कि हवा की क्रॉसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी पहली वजूहत ये है कि उनका टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहे। उनको हीट की ज़रूरत होती है बट इतनी ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल टेम्परेचर उनका रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरा ये कि फंगल इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। तौर पर जब रेनी सीज़न होता है या फिर हबस का मौसम होता है तो उसके अंदर मॉइस्चर की वजह से जो है वो किटन के अंदर फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। साथ साथ मैं आप लोग को ये बात भी बता दूं कि किटन्स को दो तरीके से फंगल इन्फेक्शन लग रहा होता है। या तो पहली वजह ये है कि उसकी मदर को फंगल इन्फेक्शन है तो उससे उनकी किटन्स को लग रहा होता है, या फिर दूसरी वजह ये है को हवा वगैरह की क्रॉसिंग नहीं हो रही होती है जिसकी वजह से फिर उसको फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। तो पहली वजह तो ये मैंने आपको बता दी है कि उसकी माँ को अगर फंगल इन्फेक्शन था या है या फिर थोड़ा बहुत स्पॉट कहीं रह गए तो वो किटन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। खास तौर पे किटन्स को बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो अटैक करती है क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अभी।
इस वजह से आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी किटन्स को जो भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप उसको रख रहे हैं, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए और हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो क्या हम अपने न्यू बॉर्न किटन को पानी पिला सकते हैं। तो मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि अगर आपके किटन्स जो हैं वो मदर फीड अच्छे से कर रहे हैं तो उनको पानी वगैरह पिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको कुछ भी नहीं खिलाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मदर फीड के ऊपर हैं और उनकी सारी ज़रूरियात उसकी माँ के दूध से ही उनकी पूरी हो रही होती है। कोई भी मल्टीविटामिन्स, कोई भी चीज़ें आपने पूरी नहीं करनी है, उनको नहीं देनी है। कम से कम 10 से 15 दिन तो आपने उनको जस्ट उनके माँ के दूध के ऊपर रखना है, अगर वो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। हाँ, अगर माँ नहीं है, जैसे कि बाई चांस ऐसा भी होता है कि किटन्स होते हैं माँ नहीं होती है, तो उसके लिए आप मिल्क रिप्लेसर आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं जो कि लैक्टोज फ्री होता है। तो आप वो अपने किटन्स को अपने हाथ से पिला सकते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो आपको ऑनलाइन मार्केट वगैरह से आपको इजीली मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं, आप वो अपने किटन को पिला सकते हैं। लेकिन अगर उसकी मदर है और किटन्स को आपने हर टाइम उनके साथ ही रखना है, अपनी मदर के साथ ही रखना है, और दूसरा ये कि वो मदर फीड करवा रही है तो बस बेस्ट है, आपने फिर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ अपने किटन को नहीं देनी है। फिर भी आप लोग चाहते हैं कि आपके किटन्स की ग्रोथ अच्छी हो, वो बड़े होकर हेल्दी हों और उनके फर वगैरह हेल्दी हों, तो आप उन तक आप कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो आप उनकी मदर के थ्रू पहुंचा सकते हैं। आप मदर के लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह का उनको लेकर मल्टीविटामिन्स वगैरह अपनी कैट को प्रोवाइड करें। दूसरा, उसके फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसको होममेड डाइट वगैरह दें। अगर आप कैट फूड दे रहे हैं तो कैट फूड अच्छी क्वालिटी का कैट फूड दें। इम्पोर्टेड कैट फूड्स आते हैं वो आप अपने कैट को दें, तो उससे ये होगा कि आपकी किटन की जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, और दूसरा ये कि उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें जो मदर कैट है उसको हेल्प करेगी उसके फीड को, यानी कि उसके दूध को इंक्रीज़ करने में और उसकी जान बनाने में। तो उससे उसके किटन की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी सारे लोग करते हैं कि जब आपकी कैट जो है वो डिलीवरी देती है तो वो काफ़ी गंदी हो जाती है। वैसे तो कैट जो है वो अपनी ग्रूमिंग खुद से करती हैं, बट काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी कैट ने डिलीवरी दी है तो हम क्या उसको नहला सकते हैं या नहीं नहला सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो आज मैं बहुत क्लियर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग जाए कि आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लोगों ने कोशिश करना है कि जैसे आपकी जो कैट है वो डिलीवरी देती है उसके बाद आपने उसको नहीं नहलाना है, वो खुद ही अपने आप को लिक करके अपनी खुद से ग्रूमिंग कर लेती है, आपको उसको नहलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप अपनी कैट को नहला देते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी कैट स्ट्रेस में आ जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर वो अपने बच्चों को फीड कराना भी छोड़ देती है अक्सर, और उनको पास भी नहीं आने देती है। तो आपकी कैट को डिलीवरी दिए हुए 15-20 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद आप अपनी कैट को जो है वो इजीली नहला सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर आपने इस चीज़ से गुरेज करना है। मदर का तो मैंने आपको बता दिया। अब न्यू बॉर्न किटन्स का भी काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि हम उनको नहला सकते हैं या हम उनको गीला कर सकते हैं या वो गंदे हो रहे हैं, तो आपने वो भी बिल्कुल नहीं करना। उसकी मदर जो होती है वो अपने किटन्स को खुद ही लिक कर करके साफ़ कर देती है, तो आपने ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक चीज़ का आपने और ख़्याल रखना है कि जो भी मल्टीविटामिन्स टैबलेट आप अपनी कैट को देंगे तो आपने एक दफ़ा डॉक्टर से या वेट से आपने ज़रूर पूछ लेना है उस चीज़ के बारे में कि आपने अपनी कैट को किस तरीके से देना है। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो खुद ही से मंगवाते हैं और ख़ुद ही देना स्टार्ट कर देते हैं, उनको किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है, तो इससे भी कैट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने प्रॉपर पूछना है डॉक्टर से कि आपने कितने टाइम कितने दफ़ा अपनी कैट को देना है, क्योंकि वो मदर फीड करा रही होती है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके बच्चों के अंदर भी जा रही होती हैं, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को कोई सवाल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।